स्पेशली एबल्ड यानी विशेष योग्यता वाले, यानी जिन्हें कभी कहा जाता था डिसेबल, अक्षम, यानी अंग्रेजी हमारे पश्चिमी देशों ने विकलांग व्यक्ति को डिसेबल किया था, नाम दिया था, मतलब वो अयोग्य। अब उसको स्पेशली एबल्ड पर्सन कहा जाता है। अब स्पेशली एबल्ड पर्सन ने इस बार पैरा ओलंपिक में झंडे गाड़ दिए, पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। और कहीं न कहीं ये कहने में कोई हमें गर्व नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन सकलांगों की जो ओलंपिक प्रतियोगिता गई थी उससे कहीं ज़्यादा पदक हमारे पैरा ओलंपिक में अब तक प्राप्त हो गए। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि अब किसे बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, वो 3-4 दिन के बाद की बात थी। आज 7वां दिन है, कल 8 तारीख को समापन है। अब तक हमारी पदक में, हो सकता है एक आधे पदक और आ जाए, अब तक हमारे पदक में जो है 6 स्वर्ण पदक और 9 रजत पदक और 11 कांस्य पदक, इस तरीके से मिलाकर के 26 पदक प्राप्त करके हमने अब तक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। टोक्यो के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया, हम 20 वहाँ पे पाए थे, आज 26 पदक। कितनी बड़ी बात है, दिव्यांगों के लिए कदाचित गर्व की बात है। कल हमारे पैरा ओलंपियन प्रवीण जो हमारे नोएडा के गौतम बुद्ध नगर जिसे अब कहा जाता है, वहाँ के एक किसान परिवार के रहने वाले हैं, प्रवीण कुमार ने शुक्रवार को अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर इतिहास में और 2.8 मीटर की ऊंची कूद में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक जीत करके ग्रेटर नोएडा गोविंदगढ़ गांव के रहने वाले हैं और एक पैर जन्म से छोटा था। जब जन्म से छोटा था तो स्कूल में जो हो रही खेल प्रतियोगिताओं में उनको शामिल नहीं किया जाता। फिर पिताजी से उन्होंने कहा, तो पिताजी उनके जो अमरपाल जी हैं वो बताते हैं कि हमने बेटे के लिए बड़ा प्रयास किया और प्रयास करने के बाद उनको किसी तरीके से खेलों की, स्कूल की खेलों प्रतियोगिता में प्राप्त किया गया। फिर इसके बाद गाज़ियाबाद में वो शामिल हुए। गाज़ियाबाद के बाद खेलो प्रतियोगिता, खेलो इंडिया जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत बड़ा दिया गया नारा है, खेलो इंडिया के उसमें शामिल हुए। उसमें इन्होंने स्पर्धाएँ जीती। पिछले टोक्यो में भी इन्होंने रजत पदक जीता था, इस बार स्वर्ण पदक जीता। तो इस प्रकार से स्कूल में 2016 में प्रवीण को स्कूल और जिला स्तर पर खिलाया गया। इस प्रतियोगिता में लगभग जीत हासिल करने के बाद प्रवीण ने 2017 में छत्तीसगढ़ में रायपुर में आयोजित 22वें CBSE ब्लस्टर और उसके बाद नेशनल एथलीट्स मीट में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसमें प्रवीण ने 1.84 मीटर की छलांग लगाई थी, वो भी अपने में बहुत बड़ी बात थी। अमरपाल ने बताया कि 8 साल प्रवीण स्कूल की तरफ से गाज़ियाबाद में एक प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे और उसमें हिस्सा लेते हुए हमेशा वो शीर्ष पर रहते थे। तो मित्रों, आज का एपिसोड ये आप दिव्यांग लोगों को हम समर्पित करते हैं। दिव्यांग लोगों को समर्पित इस लिए कर रहे हैं जो दिव्यांगों के बीच में एक निराशा कि हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी स्वर्ण पदक जीतने वाले अवन का भी बताया, कई लोगों के नाम हमने पिछली बार बताए थे, उसको आप देखिएगा। तो अभी तक हमने देखे सभी दिव्यांग हैं। हमारे सुहास जी जो जिलाधिकारी IAS के रूप में रहे, उन्होंने भी रजत पदक जीता है। तो अब आप दिव्यांगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, दिव्यांगों को भी अपने मन से इस बात की हीन भावना निकाल देनी चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम डिसेबल हैं। अब डिसेबल मतलब अयोग्य हैं, अयोग्य नहीं हैं। आप स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं, विशेष क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखते हैं, और इस विशेष योग्यता में आपको गर्व होना चाहिए, आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। आप में चाहे जितना गांव का हो, छोटा हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, बहुत विद्वान हो, कम विद्वान हो, लेकिन उसमें कोई न कोई विशेष योग्यता जरूर है। तो इस प्रकार से आपको
आगे बढ़ने के लिए, हमारे डिसेबल्स लोगों को आगे बढ़ने के लिए आपको संकल्प लेना चाहिए। प्रवीण कुमार जी जो नोएडा के हैं रहने वाले, जिनको मैं बार बार बता रहा हूँ, नोएडा के पास एक गांव के रहने वाले हैं, वहाँ के उस गांव के गोविंदगढ़ गांव के उन लोगों को तो बधाई है ही, इसके अलावा समस्त दिव्यांग समुदाय, जो पूरे भारत का दिव्यांग समुदाय है, उसको भी बधाई है। हमारे इन स्वर्ण विजेता पदक और रजत विजेता पदक, कांस्य विजेता पदक वालों ने, पदक विजेताओं ने आप लोगों के लिए एक लकीर खींच दी है। उस लकीर से आपको एक बड़ी लकीर बनानी है। उस बड़ी लकीर बनाने के लिए आपको संकल्प करना है, आपको अपना ध्यान फोकस करना है, और अपना जब ध्यान फोकस करेंगे तो आपको कहीं न कहीं लक्ष्य आपको नज़दीक दिखाई पड़ेगा। और जब लक्ष्य, अब ज़रूरी नहीं कि आप पैरा ओलंपिक में, खेल की जगह किसी भी दिशा में, व्यापार में, पढ़ाई लिखाई में, खेती में कीर्तिमान स्थापित करने के, आप खेलों में कीर्ति स्थापित करने के लिए, आप कुछ सकारात्मक करने के लिए, साहित्य लिखने के लिए, कविताएं लिखने के लिए, कहानियाँ लिखने के लिए, मैं एक, आपने सुना होगा अष्टावक्र नाम। अष्टावक्र जनक का समकालीन थे, तो उस समय उनके पिताजी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया गया था। अष्टावक्र गर्भ से पैदा हुए थे तो 8 जगहों से विकलांग थे, और वो विकलांग इतने विद्वान थे, 8 जगहों से जब वो गए जनक की सभा में शास्त्रार्थ करने के लिए, तो उनकी हंसी उड़ाई गई थी, और उन्होंने पदक जीता। और उसमें उन्होंने एक बंदी नामक व्यक्ति था, उसको पराजित किया, और उस पराजित करने के लिए उन्होंने बड़ा संकल्प किया था। बंदी को, जो कोई पराजित होता था बंदी से, वो जल समाधि लेता था। अब बंदी की बारी थी कि जल समाधि लें, उन्होंने क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा आप अपने मन से अहंकार निकाल दीजिए, मैं दिव्यांग हूँ, आपने मेरी हंसी उड़ाई, इससे पहले आपने हमारे पिताजी को जल समाधि दे चुके हैं। तो इस प्रकार से दिव्यांगों के लिए, इस दिव्यांग हस्ती के ऊपर भी मैं एक किताब लिख रहा हूँ, अष्टावक्र एक प्रेरणा। अष्टावक्र एक प्रेरणा मैं किताब लिख रहा हूँ, उसको देखिएगा। उनमें इस बात को, इस प्रसंग को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर क्षेत्र में आप स्पेशली एबल्ड हैं, आप स्पेशली एबल्ड हैं। आपका अष्टावक्र स्पेशली एबल्ड था, पता नहीं कितने महान विद्वानों को पराजित किया। आज हमारे पैरा ओलंपियन जो है पराजित कर रहे हैं बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े दिव्यांगों को। तो हालांकि उन दिव्यांगों ने भी अपने अपने देश का नाम रोशन किया है। चीन आज सबसे ऊपर है, रूस दूसरे नंबर पे है, लेकिन भारत भी है तो अभी 14वें स्थान पे। लेकिन जो है हम कोई कम 15वें स्थान पे हैं हम। तो 15वें स्थान पे होना कोई छोटी बात नहीं है। सबसे पहले स्थान पे देखिए चीन है, फिर ब्रिटेन है, फिर अमेरिका है, फिर नीदरलैंड्स है, इटली है, भारत है, रशिया नहीं है। रशिया तो अब के शायद भाग ही नहीं ले रहा है, तो वो यूक्रेन युद्ध में या गया हो तो उसको पदक तालिका में कोई बड़ा अच्छा स्थान नहीं प्राप्त हुआ है। खैर, तो इस प्रकार से मैं मित्रों आप लोगों को प्रेरित करता हूं, और आप लोगों को ये कुछ करने के लिए आपको मैं हौसला आपका वर्धन करता हूं, और आप अपने संकल्प लीजिए, संकल्प को मूर्त रूप दीजिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ एक बार फिर हम प्रवीण जी को और तमाम अवन लेखरा को और तमाम से स्वर्ण विजेताओं को, रजत विजेताओं को, कांस्य विजेताओं को, यानी टोटलिटी में जो कहें तो समूचे जो पैरा ओलंपिक प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभाओं को हम दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से और आप सबकी तरफ से उनको कोटिशः बधाई देते हैं, सत बधाइयाँ देते हैं। नमस्कार मित्रों, जिस वीडियो को आप देख करके थोड़ा सा अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। कमेंट देने से हमको लगता है कि आप लोगों तक जो मैं संदेश पहुंचा रहा हूं वो आप तक पहुंचता है। हालांकि हमारे YouTube से कोई हमको आर्थिक लाभ नहीं मिलता है, ना हम इससे आर्थिक लाभ की कोई आकांक्षा में, मिल जाए ठीक है, नहीं मिलता नहीं। कई बार हमारा जो ये मोनेटाइजेशन सस्पेंड हुआ, भी सस्पेंड चल रहा है। अब पता नहीं क्यों सस्पेंड कर देते, कोई हम लोग गलत बात नहीं करते, किसी के पैराइज्ड वीडियो नहीं डालते, किसी के नकल नहीं करते, कि कभी कॉपीराइट ठीक नहीं आता, लेकिन फिर भी
पता नहीं दिव्यांगों का एक कार्यक्रम, दिव्यांगम यूट्यूब है इसलिए उनको बार बार इसको सस्पेंड कर देते हैं। खैर, हमको इससे पराजित नहीं होना है, हमको आगे बढ़ते रहना है और इस आगे बढ़ने में ही हमारे आगे सफलता है। तो दिव्यांगों की सफलता पे हम आप लोगों को भी सफलता की बधाई दे रहे हैं और प्रवीण कुमार जी को एक बार फिर बधाई देते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे।